क्योंकि आप सभी से क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। 7 दिन के अंदर हमसे या हमारे किसी साथी से भूल में भी अगर कोई गलती बनी हो तो आपसे हम हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे हैं। भैया सभी से पिता अपना पुत्र समझ करके, बहन अपना भाई समझ करके, भाई अपना भाई समझ करके क्षमा करें, क्योंकि हम अच्छी तरीका से जानते हैं वक्ता वक्ता ही होता है। ऐसा कोई शब्द निकल ही जाता है, अगर किसी के दिल को अगर ठेस पहुंची हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि देखिए गलती हो ही जाती है और बोलने वाले से ही तो गलती होती है, जो बोलेगा ही नहीं उससे गलती क्या होगी। तो चलते चलते आप सभी से क्षमा चाहते हुए के 7 दिना गए बीती रात, मैंने तुमको कथा सुनाई। आज 7 दिन हो गए, बड़ा प्यार मिला है आप सभी भक्तों का। तुमने अपना जो अमूल्य समय निकाल करके यहाँ आए, हम आपके सदा आभारी हैं। और बड़ा प्रेम मिला है जो हमारे विक्रम भैया हैं, इनके माध्यम से ही हमारा यहाँ आना हुआ है। इनके पूरे परिवार ने और सभी लोगों ने, गांव वालों ने भी बड़ा स्नेह किया है। आज 7 दिना गए बीती रात, मैंने तुमको कथा सुनाई। अरे गांव मेंगरा से राजेश की होने लगी विदाई। हमसे क्षमा कर दियो भाई। और जिनके माध्यम से हमारा आना हुआ है विक्रम भैया, क्योंकि इन्हीं का फोन गया था कथा से 1 महीना पहले, बेचारों ने फोन किया था। वैसे हमारी और इनकी कभी मुलाकात नहीं हुई, कहीं इन्होंने बताया था एक बार मेरी कथा दिनौरा में चल रही थी। एक दरोगा जी थे, वो रिटायर हुए थे, उन्होंने कथा कराई थी। ये कहीं रास्ता से निकल के जा रहे थे, उसी रास्ता से, तो इन्होंने वहां कहीं हमें देख लिया, लेकिन हमारी बात नहीं हुई थी। इन्होंने फोन किया तो फोन पर ही हमारी बात हुई है। यहाँ आए, बड़ा प्यार मिला है इन सभी भक्तों का, इनके परिवार वालों का, घर वालों का, पूरे गांव वालों का। मैंने तो ये गांव कभी देखा भी नहीं था, देखने की तो छोड़ो, मैंने ये मेंगरा सुना भी नहीं था। मैं भी चक्कर में फंस गया था। इन्होंने फोन किया कि मैं मेंगरा से बात कर रहे हैं। मैंने कि भैया ये कहाँ पड़ता है? बोले जुनाबई के पास में। अब हमने कि जुनाबई के पास में, तो वैसे हमने सारे गांव देखे हैं। मैंने इनका फोन कट कर दिया, मैंने बात नहीं की। मैंने कही थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अब फिर मैंने गांव में पूछा, मेरे पास में कुछ लोग बैठे हुए थे। मैंने भाई मेंगरा कहाँ इधर? बोले है। फिर मैंने इनसे बात की, लेकिन बड़ा प्यार मिला है आप सभी भक्तों का। सात दिन आ गए बीती रात, मैंने तुमको कथा सुनाई। अरे गांव में गरा से राजेश ललाटियों ने लगी। जाई गांव की माता बहनों मेरी होए स्वीकार नमस्ते। जाई
हम यहाँ से चले जाएंगे, कुछ रोते कुछ हंसते। जाई गांव के सब भक्तन ने मोसे नेह लगायो। जाई गांव के सब भैयन ने मोसे नेह लगायो। कथा कराए वे राजेश लला को भोजराजपुर से विक्रम भैया जी ने मोकू हित करी कंठ लगायो। विक्रम भैया जी ने बोया मेहनत कर बुलवायो। प्यार पाए तुम सब लोगन को मेरे घर को ध्यान होना। क्योंकि आज 7 दिन हो गए। वैसे मेरी कथा गांव से 30-40 किलोमीटर दूर चलती है, और अगर रात में कथा हो दिन में ना हो तो मैं रोजाना गांव से ही कथा में जाता हूँ। रोजाना गांव का आना जाना रहता है। मैं यहाँ से पहले दिन तो गया था, फिर नहीं गया क्योंकि इतना प्रेम मिला, याद ही नहीं आया कि हम अपने घर रह रहे हैं या कि दूसरी जगह रह रहे हैं। हमें तो अपना घर जैसा ही लगा। विक्रम भैया के सब परिवार जाई गांव के सब भक्तन ने हित करी कंठ लगायो। प्यार पाई तुम सब लोगन को घर को ध्यान भुला। जाई गांव की माता बहनों में ले जाता करी बुराई। अगर तुम कीर्तन नहीं बोलते तो हमें बार बार तुम्हें कहते रहते। उसके लिए भी देखिए मैं अपने भले के नहीं बल्कि तुम्हारे ही भले के लिए कहते रहते थे। अगर किसी को बुरा लगा हो तो हम हाथ जोड़ के चलती बार माफी चाहते हैं। जाई गांव की माता बहनों मैंने जाता करी बुराई। चले जाए तो ये मत कहियो भैया नाव फंसा। अरे चले जाए तो मेरी मत कोई करी बुराई। मेरे भक्तजनों, मैं सभी से बार बार क्षमा चाहता हूँ। जाई गांव के भाई और बहनों मेरी हुए स्वीकार नमस्ते। जाई गांव के सब भक्तन को मेरी बारंबार नमस्ते। सुबह हमें यहाँ से चले जाएंगे, कुछ रोते कुछ तो मेरे भैया ये हमारे लिए एक हार पहना रहे हैं और हमें और हमारे सभी साथियों को 100 रुपए से विदाई कर रहे हैं हमारे विक्रम भैया, जिनके माध्यम से आना हुआ है। आइए चलते चलते के हम पर दे सी फकीर एक दिन याद करोगे। हम पर दे सी फकीर एक दिन
परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे। परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे। रमता जोगी बहता पानी, ओ रमता जोगी बहता पानी, अपनी तो बस यही है कहानी। ओ अपनी तो बस यही है कहानी। ये अपनी जागीर एक दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर एक दिन याद। बोलिए गोविंद भगवान की। आइएगा जो मेरे साथ संगीत पर साथ दे रहे हैं, जरा इनके बारे में अरे वीर से यादव लंगरा डुमाइल के ढोलक मधुर के रहे। ढोलक बजा रहे हैं ये तुम्हारे ही पड़ोस लंगरा डुमाइल के हैं। इनसे भी मेरी मुलाकात पहली कथा में हुई है। हाँ, एक दिन गड़िया में भागवत हो रही तो एक दिन वहां बजाई ढोलक, और यही आकर के हमारी संगत इनसे हुई है। बहुत सुंदर ढोलक बजाते हैं। वीर से यादव नगरा डुमाइल के ढोलक सुंदर रहे। अरे सुंदर बादल कर भैया ने मेरो मन के मोहिलो आई। रजनी से यादव नधरोली पाले सुंदर चिमटा रहे। जो चिमटा बजा रहे हैं रजनीश यादव, इनका गांव नधरोली है। इन्हीं का ये कैमरा, इनका बहुत बड़ा काम है, स्टूडियो है इनका, आरके वीडियो चैनल है। एक नहीं बल्कि दो चैनल है, एक आरके वीडियो संबल है, एक सुपर स्टूडियो संबल है। बहुत बड़ा काम है, कई शेला काम करते रहते हैं। ये किसी दूसरे के साथ में चिमटा बजाने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ बचपन से रहे, बहुत छोटे से मेरे साथ में रह करके चिमटा बजाना सीखे। पहले साउंड बजाया करते थे ये, मैंने चिमटा सिखाया, फिर धीरे 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 इन्होंने अपना काम, भगवान की कृपा हो गई, खूब बढ़ा लिया। तो मेरे साथ तो पर्सनल यही बजाते हैं। रजनीश यादव नंदरोली पाले सुंदर चिमटा रहे। अरे समय समय कॉमेडी करके तुम लोग देते हंसाए। आर के वीडियो चैनल सब
ही दो जगह लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, एक रजपुरा रामलीला में और एक जागरण है बिलसी के पास में वहां। लेकिन हम दोनों में इतना प्रेम है, चाहे कुछ भी हो, और लड़कों को भेजा है पैसों पर, लेकिन हम साथ ही रहते हैं, बड़ा प्रेम। अरे पुष्पेंद्र दीवाना फिरोजाबाद के बैठे आज के बना। जो पुष्पेंद्र दीवाना सुबह यहाँ हवन कराते थे, हमसे पहले कथा सुनाते हैं। इनका गांव है नंगला रमिया, जो डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में पड़ता है, एका के पास में। पुष्पेंद्र दीवाना फिरोजाबाद से बैठे आज बराबर। हमसे पहले कथा सुनाते, हर पल रखत हमारो प्यार। अरे चंदर यादव मेरे छोटो भैया, सुंदर घड़ा रहे चटका। शिव कुमार यादव मेरो छोटो भैया, संग मेरे यहाँ गए के आई। हरपाल भैया सूरपुर वाले बैठे आज के बना। अरे बड़े ही देसी हैं ये हमारे, भारी हमसे करते प्यार। और आपके सामने जो साउंड बज रहा है, जो साउंड बजा रहे हैं भूरे और नीरेश, बड़ी मेहनत की है, अच्छा साउंड बजा है, क्योंकि मशीनरी है ये तो। हाँ, वैसे बेचारे मेहनत खूब करते हैं। और हमारे बारे में महाराज मेरो राजेश कुमार सोहना, महाराज मेरो राजेश कुमार सोहना, यादव कुल में जन्म भयो है, पुनि पुनि मेरी प्रणाम। महाराज गुरु मेरे मुकेश शास्त्री जी हैं खास। छोटो सो गांव भोजराजपुर मेरो है, भकरोली के पास। हरिहर बोला मेरे भाई, हरिहर बोला